मैंने अनेकों बार आप सबसे कहा है कि वर्तमान का कलयुग साधारण कलयुग नहीं बल्कि महाकलयुग है। काल यानी समय का चक्र कभी रुकता नहीं बल्कि हमेशा घूमता ही रहता है। इसी प्रक्रिया में सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यानी 4 युगों का ये समूह निरंतर अपने आप को दोहराता रहता है। वर्तमान हम 52nd कलयुग में पहुंच चुके हैं, जो कि इस काल चक्र का मध्य भाग है। इसी कारण वर्तमान का कलयुग साधारण नहीं बल्कि एक महाकलयुग है। इस महाकलयुग के 5 भाग हैं: त्रेता कली, द्वापर कली, घोर कली, अनंत कली एवं सत्य कली। धीरे धीरे पृथ्वी पर सत्य का पुनर्वार आविर्भाव होगा एवं इसी के बाद आएगा पूर्ण सतयुग। मेरे पास जितने भी भविष्य मालिका के असली ग्रंथ हैं, उनमें से 6 ग्रंथों में यानी महागुप्त, पद्मकल्प, काल निर्घंटन, डिबी डिबी चौतीसा, शिवकल्प, नवखंड निर्घंट, इंद्र गोविंद गीता एवं गुप्त गरुड़ गीता में एक ही बात कहा गया है कि 2025 के मार्च महीने में पृथ्वी पर सत्य कली यानी सतयुग का पहला चरण आरंभ हो जाए। जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तब मैंने आपको कहा था कि ये श्री राम नहीं बल्कि ये श्री कल की राम है, जो मनुष्य जाति को ये बताने आए हैं कि अब समय आ चुका है। तब से लेकर अभी तक देश दुनिया के अंदर बहुत कुछ हो चुका है। भारत समेत विश्व के अनेकों देश अशांत हो चुके हैं। कुकर्मों का सीमा पार कर चुका है। एक के बाद एक युद्ध आरंभ होते जा रहे हैं। एक के बाद एक देश बर्बाद होते जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कली ग्रासित मनुष्यों का शक्ति और अधिक बढ़ते जा रहा है। परंतु ये कल की लीला है मेरे मित्र, यानी जो दिखता है असल में ठीक उसका उल्टा ही होता है। जैसे दिया बुझने से पूर्व जोर से जलता है, ठीक वैसे ही ये कली ग्रासित मनुष्य अपने अंत से पूर्व अधिक उछल कूद कर रहे हैं। आप मानो या न मानो, एक ही झटके में ये सब के सब समाप्त हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं बात कर रहा हूँ गुप्त मृत्यु का, जिसका आरंभ उसी दिन हो गया था जिस दिन शनि कुंभ राशि में प्रवेश हुए थे। यानी कोई बीमारी से मरेगा, कोई दुर्घटना में मरेगा, कोई बम गोले बारूद से मरेगा, कोई बाढ़ या तूफान से मरेगा, तो कोई बैठे बैठे ही अपना प्राण त्याग देगा। चाहे नारी हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, यदि कर्म सही नहीं है तो इस गुप्त मृत्यु का शिकार अवश्य बनोगे। इसी विषय पर संत गुरु अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका के जाई फूल मालिका नामक ग्रंथ के पेज नंबर 19 में कहा था कि सर्वे पड़िबे भाजी, दम्भ गर्भ तांको जीवटी हजिलो जाई फूल, शून्य बादी शून्य देबे खंजी। अर्थ सब के सब गिरेंगे जाल में, अहंकार टूटेगा उनका उसी काल में, स्वयं परम ब्रह्म हर लेंगे सबका बुद्धि। इस भविष्यवाणी के अनुसार ये सभी प्रकार के विनाश, ये सभी प्रकार के हिंसा, ये सभी प्रकार के अन्याय अत्याचार सब के सब कल की लीला का भाग है, जिसमें भगवान अपने भक्तों का अंतिम बार के लिए परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा सत्य का, परीक्षा धर्म का, परीक्षा कर्म एवं कर्तव्य का। इसी परीक्षा के बाद पापी मनुष्य मिट जाएंगे एवं अच्छे मनुष्य जीवित बच जाएंगे, जो धीरे धीरे एक नए युग में प्रवेश होंगे, जिसका नाम होगा सत्य युग। इसी परीक्षा का परिणाम 2024 के मार्च महीने में प्रकाशित होगा। यानी सच्चे भक्त तथा जागृत मनुष्यों के जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि वापस लौटेगा। वहीं कली ग्रासित तथा कुकर्म करने वाले मनुष्यों का जीवन नरक जैसा बन जाएगा। इस अंतिम परीक्षा का परिणाम 2025 से 2029 तक चलेगा, जिसके बाद पूर्ण सतयुग आरंभ हो जाएगा। ग्रंथ में आगे जो कहा गया है वह अत्यंत रोचक है। गुरुदेव ने कहा था कि केवल ए सनातन धर्म को स्थापिबे से नारायण लो जाई फूल, और अन्य धर्म हेब चूर्ण। अर्थ केवल ये सनातन धर्म की स्थापना करेंगे नारायण, बाकी सभी मजहबों का होगा अंत। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि आगे ये कल की संहार लीला कितने भयंकर स्तर पर होने वाला है। इसी कारण यदि सुधरना है तो अभी सुधर जाए, नहीं तो बाद में सुधरने का अवसर नहीं मिलेगा। दुनिया में सर्वप्रथम असली भविष्य मालिका का ज्ञान हिंदी भाषा में इसी चैनल के माध्यम से प्रकाशित हुआ था। उससे पूर्व ओडिशा के बाहर किसी को भी इसके विषय में पता तक नहीं था। परंतु आज मेरे ही ज्ञान को चुराकर, अपना ज्ञान बताकर, उसमें मिर्च मसाला डालकर वीडियो बनाने वालों का संख्या 100 से भी अधिक हो चुका है। और जैसे ही थोड़ा बहुत व्यूज आ जाता है, उल्टा मुझे ही गाली देने लग जाते हैं। कोई मूर्ख कहता है, कोई पागल कहता है, कोई झूठा भी कहता है।
आज तक मैंने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया है, क्योंकि मैं स्वयं का प्रचार करने नहीं आया हूँ, बल्कि कलयुग के इस भयंकर काल में उन सच्चे भक्तों को विश्वास दिलाने आया हूँ कि आगे अच्छा समय आ रहा है। आज तक मैंने किसी को भी किसी अन्य के ऊपर हिंसा करने के लिए नहीं कहा है। खुद को बाबा, पंडित, साधु, संत, ज्योतिष या महापुरुष भी नहीं कहा है। लगातार प्रतिदिन नए नए तथ्यों के साथ आप सबके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। फिर भी ऐसे अनेकों लोग हैं जो मुझे अभी तक पहचान नहीं पाए और सत्य को नकार कर झूठ के जाल में फंस गए। मैं अपने हृदय से उन सदस्यों को धन्यवाद करता हूं जो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं उन्हें ये गारंटी देता हूं कि आपको इस गहरे समुद्र में से पार करवा के किनारे तक अवश्य पहुंचाऊंगा। आपके भक्ति, आपके समर्पण का उचित फल आपको दिलवा कर ही रहूंगा। मैं असली भविष्य मालिका के ग्रंथों में लिखे वाणियों को कोट करके इसीलिए बताता हूँ। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति मेरे इन वाणियों को केवल ध्यान पूर्वक सुनेगा, उसके अनेकों जन्मों के पाप मिट जाएंगे। और यदि आप इन वाणियों को सुनने के साथ साथ कलयुग के महामंत्र का जाप भी करेंगे, तो आपको सतयुग में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।